नगर में एक दर्जी था जो राजा की पोशाक सिलता था। उसका बेटा बहुत बदमाश था। खुद तो था दर्जी का बेटा, लेकिन बर्ताव ऐसा करता था जैसे मानो राजा का बेटा हो। अरे वाह, बहुत अच्छे से दुकान सजा के बैठे हो, पर कुछ बेचने से पहले मुझे चखना होगा। अरे बाप रे, ये फिर से आ गया। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं खुद से उठा कर ले लूंगा। अरे वाह, इतनी अच्छी मिठाई सजा के रखी है, मेरा तो मन ललचा गया। चलो चख के देखता हूँ। कौन खाने बोला तुमको? हाँ, रोज रोज बिना पैसे के खाने चले आते हो। हाँ? जाओ यहाँ से। क्या मैं खरीद के खाऊंगा? ये सपना मत देखो। ये इसके बारे में ना राजा जी को बताना बहुत जरूरी हो गया है, ऐसे नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो हर दिन तंग करता है, हम सहन नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। अरे रास्ता चलना मुश्किल हो गया है, जिसको देखो वो आता है और बेटे के नाम पे शिकायत करके चला जाता है। आज तो मैं इसे पकड़ के सीधा राजा जी के पास लेके जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। क्या दुर्दशा हो गई है मेरी। तो लोग मुझे ऐसे ही भेंट दे देते, अब मुझे लोगों से मांग मांग के खाना पड़ता है। कितना अच्छा सपना देखा था कि मैं राजा की तरह जीऊंगा, और यहाँ तो भिखारी बन के जीना पड़ रहा है। कुछ भी करके मुझे अपना नसीब बदलना ही होगा। अरे ये क्या? ये पोशाक तो मुझ पर बहुत जचेगा। इसको पहनकर मैं अपना नसीब बदलने निकल पड़ूंगा। राजकुमार का वेशभूषा लेके मैं अपना नसीब बदल दूंगा। अरे जंगल में तो मैं रास्ता भटक गया हूँ, यहीं गोल गोल घूमे जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ऐसे बैठे हो? कौन हो भाई तुम? पोशाक से तो लग रहा है कि तुम कोई राजकुमार हो। अगर ये राजकुमार मुझे समझ रहा है तो मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा। ये कोई भी हो, अगर ये मुझे राजकुमार समझ रहा है तो मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं ही राजकुमार हूँ। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ कि जंगल से बाहर निकल के ये पास वाले राज्य में मैं कैसे जा सकता हूँ? ओहो, मैं तो वहीं जा रहा था। आइए, मैं आपको बाहर जाने का रास्ता दिखा देता हूँ। असल में जानते हो, मेरी एक समस्या थी जिसकी वजह से मैं अपना राजपाट छोड़कर इस जंगल में एक साधु के यहाँ बड़ा हुआ हूँ। मैं जब तक 21 साल का नहीं हो जाता मैं अपने घर नहीं जा सकता, लेकिन अब मैं 21 साल का हो गया हूँ। अब मैं अपने राज्य जा रहा हूँ। पर अगर तुम अपने राज्य में लौट कर जाओगे तो लोग तुम्हें पहचानेंगे कैसे? क्यों? ये देखिए, मेरा नाम लिखा हुआ ये तलवार देखिए। हम बहुत आगे तक चल के आ चुके हैं और बहुत रात भी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात हम लोग यहाँ ही बिता देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि मैं कितने सालों के बाद अपने राज्य वापस जाऊंगा। उस रात राजकुमार गहरी नींद में था और तभी राजकुमार के पास जो तलवार थी, दर्जी का बेटा वो तलवार लेकर वहाँ से चला गया। यही अच्छा मौका है, ये तलवार उठा के मैं भागता हूँ ताकि सबको लगेगा कि मैं ही राजकुमार हूँ और कई सालों के बाद अपने राज्य में लौट कर आया हूँ। सब बेवकूफ बन जाएंगे। बचपन में उसे एक जंगल में ऋषि के आश्रम में भेज दिया था। अब जब वो लौट कर आएगा तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगी। राजकुमार लौट कर आए हैं महाराज। सही में? तुम क्या राजकुमार को पहचान लिए मंत्री? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपना वो तलवार लेके आए हैं और वो उनका ही तलवार है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। स्वामी चलिए राजकुमार के स्वागत की तैयारी करते हैं और उसे ले आते हैं। दर्जी पुत्र राजमहल के बाहर खड़े हैं और वहाँ महाराज, महारानी, मंत्री जी सभी आए हुए हैं। महारानी के हाथ में आरती की थाली है। अरे वाह, सब आ गए हैं। अब बाकी का भी अभिनय मुझे इतना अच्छा करना होगा कि सबको लगे कि मैं ही राजकुमार हूँ। अभी मेरा सपना सच हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा यहाँ का राजकुमार। ओहो, मेरा राजकुमार इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? इसका चेहरा तो मुरझा हुआ है। हाँ, और बहुत कमजोर भी दिख रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए।
आप किसकी आरती कर रहे हैं? वो नकली है, असली राजकुमार तो मैं हूँ। ये मेरी तलवार लेके भाग निकला। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं असली का राजकुमार नहीं हूँ। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि इनको पता ना लगे कि मैं राजकुमार नहीं हूँ। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है महाराज? कुछ तो गड़बड़ हुई है मंत्री। शक तो मुझे कब से हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं नहीं, अब इनमें कौन असली और कौन नकली ये कैसे पता चलेगा? वो आप लोगों को कहानी सुनाकर बेवकूफ बनाना चाहता है। उसकी बात बिल्कुल मत मानिए। मैं ही असली राजकुमार हूँ। वो आपको ठगने आया है। उसे काल कोठरी में डाल दीजिए। कौन असली है और कौन नकली राजकुमार, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। अब कौन असली है कौन नकली है ये जानने के लिए मुझे इनके खान पान का ढंग देखना होगा। तभी पता लगेगा कि इनमें से कौन असली है और कौन नकली। दोनों को एक साथ खाना दिया गया था। तभी महामंत्री की नजर दर्जी के पुत्र पर गई और वो कुर्सी पर पैर उठाए हाथ में खाना लेकर खा रहा था और वही राजपुत्र जमीन पर बैठकर आराम से खाना खा रहा था। एक जन इतने प्यार से खाना खा रहा है और दूसरे को देख के ऐसा लग रहा है कि इसे कभी खाना मिला ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो राजकुमार हो ही नहीं सकता। ये लड़का तो कोई ठग लग रहा है जो राजकुमार का वेश धारण करके आया है। मुझे और कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। मुझे पोशाक से पता लगेगा कि कौन असली राजकुमार है और कौन नहीं। चलो देखता हूँ। अरे राजकुमार ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं। ये तो इतना बड़ा है। जिसने इसको सिला है उसको बुला के लाओ, मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, इस लड़के की नजर तो कपड़े सिलाने की तरफ है। ये राजकुमार तो नहीं हो सकता। अभी तुम्हें अस्त्र शस्त्र चलाना पड़ेगा। अगर तुम असली राजकुमार हो तो इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, नहीं तो राज्य चलाओगे कैसे? अरे रे रे, क्या मुसीबत में फंस गया मैं। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अगर तुम दोनों ही तैयार हो तो निशाना मार के दिखाओ, देखते हैं किसका निशाना सबसे अच्छा है। चलो तैयार हो जाओ, देखते हैं किसका निशाना लगता है। अरे वाह, कितनी अच्छी तीरबाजी कर रहा है। ये तो असली राजकुमार लग रहा है। चलो चलो, अभी तुम्हारी बारी है, दिखाओ जरा। अरे बाप रे, तुम राजपुत्र नहीं हो सकते हो, ये मैं निश्चित हूँ। अगर निशाना नहीं लगा पाया तो इसका मतलब राजपुत्र नहीं हूँ। ऐसा कैसा न्याय है आपका? शास्त्र व्यवस्था कैसे करनी है ये मुझे भली भांति पता है। क्या हुआ मंत्री, असली नकली राजकुमार का पता लगा लिया तुमने? मैं निश्चित हूँ महाराज। जो हमारे यहाँ पर तलवार लेके आया था वो असली राजकुमार नहीं है, क्योंकि उसके खाने पीने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, तीरबाजी का अंदाज, ये सब देखकर मैं निश्चित हूँ कि वो असली राजकुमार नहीं है, वो एक ठग है। मेरे सामने उन दोनों को हाजिर करो। प्रणाम महाराज। मुझे साधु बाबा ने बताया था कि जब राजकुमार अपने राज्य वापस आएंगे तो उन्हें एक रात कांटे के बिस्तर में नंगे बदन सोना होगा। अगर उसके बदन में एक भी घाव नहीं हुए तो अगले दिन उसका राज्य अभिषेक होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कील वाली बिस्तर पे थोड़ी ना सोऊंगा ताकि मुझे कील चुभ जाए। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। महाराज जैसा बोले हैं मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पीठ के घाव के लिए उन्हें झूठ नहीं बोल सकता। अरे वाह, दोनों ही हाजिर हो गए हैं। अब इनका घाव देख के विचार करना होगा। देखिए देखिए, मेरे पीठ पर कोई भी घाव नहीं है। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। और तुम्हारा क्या हाल है? मेरे पीठ पे एक कांटे का घाव है, तो आप इसे ही राजकुमार स्वीकार कर लीजिए और मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। मैं अपने राजकुमार को पा चुका हूँ। ये कैसे हुआ? कौन असली है और कौन नकली, इस बात को जानने के लिए ये प्लान मैंने ही रचा था। मैं जानता था कि जो नकली होगा वो राजकुमार बनने के लिए उस कील वाले बिस्तर पे बिल्कुल नहीं सोएगा। अब बताओ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, दरअसल मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। मैं राजपूत का पोशाक पहनकर सबको बेवकूफ बना रहा था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा का पोशाक पहनने से कोई राजा नहीं बन जाता।
तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और इसके बाद दर्जी के बेटे को कारागार में बंद कर दिया गया और असली राजकुमार का स्वागत करके उनके राज्याभिषेक का आयोजन किया गया।